हेलो स्टूडेंट, आज हम हाइड्रोकार्बन के लेक्चर नंबर 2 में आ गए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के बारे में। अगर हमको अल्केन ऑब्टेन करना है तो ये मेजर फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से। क्लियर। अगर हमको इसको केमिकल रिएक्शन से ऑब्टेन करना है तो बहुत सी ऐसी केमिकल रिएक्शन होती हैं जहां पर हम अल्केन को ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसमें से अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट रिएक्शन हमको देखने को मिलेगी from unsaturated hydrocarbons। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट होने चाहिए। क्लियर। अनसेचुरेटेड केस की बात करें सो कार्बन कार्बन के बीच में एक तो डबल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ कार्बन कार्बन के बीच में हमको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उस केस में हम बोलेंगे अल्कीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उस केस में हम उसको बोलेंगे अल्काइन। क्लियर। तो ये हो गई अल्कीन और ये हो गया अल्काइन। क्लियर। ध्यान रखो, अनसेचुरेटेड होगा तो अल्काइन और अल्कीन ये दोनों ही केस देखने को मिल जाएंगे। अब हम इस रिएक्शन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखो, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अगर हमको अल्केन ऑब्टेन करना है तो सबसे पहली बात ये तो क्लियर हो गई कि इन दोनों में से ही कोई एक हाइड्रोकार्बन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहां पर अपने को डाइहाइड्रोजन की एडिशन देखने को मिलेगी इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की बात करें सो कैटालिस्ट यहां पर देखने को मिल जाएंगे पीडी, पीटी और एनआई, पैलेडियम, प्लैटिनम और निकल। ये हैं अपने पास सूटेबल कैटालिस्ट। ओके। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डाइहाइड्रोजन को आप ऐड करोगे तो उस प्रोसीजर को कहा जाता है हाइड्रोजिनेशन। एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। क्लियर। तो ये हो गई कुछ बेसिक बातें, जिसमें अगर अपने यहां पर कैटालिस्ट के बारे में डिस्कस करें तो देखो पीडी और पीटी ये रिएक्शन है ना, ये हमको एट अ रूम टेम्परेचर पर देखने को मिलेगी। ओके। पीडी एंड पीटी। अगर चलो मैं यहां पर बात कर लूं एनआई की तो ये जो है ना हमको देखने को मिल जाएगी हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके। हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर के केस में एनआई अगर प्रेजेंट हो तो देखने को मिलेगा। क्लियर। चलो इतनी बात हो गई क्लियर। अगर हम यहां पर कैटालिस्ट को ही और थोड़ा सा एलोबरेट करें तो ये हमको देखने को मिलेंगे पाउडर फॉर्म में। ओके। पाउडर फॉर्म में होंगे तब यहां पर अपने को देखने को मिलेगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीजेस देखने को मिलेगा। सरफेस एरिया कितना भी अगर अपने को ज्यादा देखने को मिले तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। ध्यान रखो, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट देखने को मिल जाएगी। ओके। ओके। क्लियर। तो ये थी कुछ बातें जो कि फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में देखने को मिल जाएगी। ओके। तो यहां पर अपने ने क्या देख लिया, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। ओके। जिसमें हमने यहां पर देखा है निकल। क्लियर। तो इस प्रोसीजर को क्या बोल देंगे, इस प्रोसीजर को हम जानते हैं सेबेटायर सेंडर्न रिएक्शन के नाम से। ध्यान रखना, अगर अपने पास कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में निकल प्रेजेंट है तब अपने उसको किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं सेबेटायर सेंडर्न रिएक्शन के नाम से। ओके। तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर अपने पास है फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सबसे पहली बात अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड का मतलब हुआ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस होगी।
क्लियर। अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के केस में हम बोलेंगे अल्कइन, ट्रिपल बॉन्ड के केस में हम बोलेंगे अल्क आयन। क्लियर। कैटालिस्ट हमको यहाँ पर देखने को मिलता है पीडी, पीटी और एनआई। ओके। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस बोली जाती है जब डाई हाइड्रोजन की एडिशन देखने को मिले, तो उस केस में हम इसको बोलेंगे हाइड्रोजनेशन। क्लियर। अब सपोज करो पीडी और पीटी है, ये तो अपने को देखने को मिल जाएगा रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन, एनआई प्रेजेंट है, सो हायर टेम्परेचर और प्रेशर पर हमको देखने को मिलेगी ये वाली रिएक्शन। ठीक है। पाउडर फॉर्म में देखने को मिलते हैं, मतलब कि सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या हो जाएगा, फास्ट होगा। क्लियर। और अगर अपने पास कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में निकल प्रेजेंट है तो उसको हम जानते हैं सेवेटायर सेंडर्न रिएक्शन के नाम से। ओके। तो अभी हम इसी की और रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो जो कि इसके कुछ बेसिक पॉइंट हैं। ओके। ओके। इसके अगर हम यहां पर कुछ रिएक्शन की बात करें, सबसे पहले हम यहां पर लेंगे CS2 डबल बॉन्ड CS2 इन प्रेजेंस ऑफ H2। कैटालिस्ट के फॉर्म में क्या होगा, PD, PT और NI। क्लियर। अभी देखो रिएक्शन क्या देखने को मिल रही है। ओके। ये क्या हो गया, अल्कीना, ये क्या हो गया, अल्कएना। ओके। ये हो गया अल्कीन और ये हुआ अल्कएन। क्लियर। तो यहां पर हमने ये तो देखा कि अल्कीन से अल्केन बनता कैसे, तो चलो इसका स्ट्रक्चर भी समझते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें सो कैटालिस्ट अपने पास सेम है, डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। डबल बॉन्ड जो है ना, यहां पर अपने पास कार्बन कार्बन के बीच में प्रेजेंट है। देखो ब्रेक होगा तो दोनों ही तरफ इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है वो अपने को सेम देखने को मिल जाएगी, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, बिकॉज कार्बन कार्बन दोनों ही तरफ हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हमको सेम देखने को मिलेगी, जिस वजह से अगर इलेक्ट्रॉन आप दोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से एक एक इलेक्ट्रॉन का सेपरेशन होगा। एज सिमिलर केस हमको यहां भी देखने को मिल जाएगा, बिकॉज यहां पर आप देख सकते हो कि होमोलिटिक फिजन देखने को मिल रहा है। ध्यान रखो, होमोलिटिक फिजन यहां पर प्रेजेंट है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में। क्लियर। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन के सेपरेशन की बात करें तो एक एक ही होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर भी सेम है। ओके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट तो आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा इधर। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के ही मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, जिस वजह से हाइड्रोजन यहाँ पर सेट हो जाएगा। और दूसरे वाले हाइड्रोजन की बात करें सो एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर के क्या कर देंगे, ये हाइड्रोजन इस वाले के साथ अरेंज हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से यहां पर हमको क्या देखने को मिला, यहां पर हमको देखने को मिल गया अल्केन। नोमेनक्लेचर की बात करें सो ये है इथीन, ये हो जाएगा इथेना। ओके। ये है इथीन। ओके। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई, जैसे कि एक तरफ से दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी हमने यहां पर देख ली। ओके। तो इस तरह से ये फर्स्ट वाली रिएक्शन हो गई कंप्लीट। अगर अपने नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो ओके। यहां पर आप क्या देख सकते हो, CS3 CS2 CS3।
ओके, नोमेनक्लेचर की बात करें तो फर्स्ट वाले को तो अपने बोलेंगे प्रोपीन, ये हो जाएगा प्रोपेन। क्लियर, प्रोपीन एंड प्रोपेन। क्लियर, और यहां पर अगर अपने कैटालिस्ट की बात करें तो कैटालिस्ट के फॉर्म में पीडी, पीटी और एनआई, साथ ही साथ डाई हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि प्रोपीन में ऐड हो जाता है। ओके, तो ये वाली रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई। अभी इसका स्ट्रक्चर देखकर भी आपको बता देंगे कि कैसे यहां पर फॉर्मेशन होती है अल्कीन से अल्केन की। क्लियर, तो आप इसको नोट करो, फिर हम इसी के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, बॉन्ड यहां पर ब्रेक होगा, यहां भी होगा। इलेक्ट्रॉन की सेपरेशन आप यहां पर देख सकते हो। बनता क्या है, बनेगा यहां पर प्रोपेन और प्रोपीन। क्लियर, तो इस तरह से ये हुई सेकंड वाली रिएक्शन किसके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, दोनों ही केस में, दोनों ही रिएक्शन के केस में हमने क्या देखा कि भाई डबल बॉन्ड की यहां पर हमने फॉर्मेशन देखी। अब जो थर्ड रिएक्शन देखेंगे वहां पर हम डिस्कस करेंगे इसी के, अगर अपने पास ट्रिपल बॉन्ड हो तभी। तो चलो देख लेते हैं। अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो इसको तो आप बोल देंगे प्रोप आयन, ये हो जाएगा प्रोपेन। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हम यहां पर देख सकते हैं कि फर्स्ट केस में अपने पास यहां पर है ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक बॉन्ड ब्रेक करता हूं, एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। हमने यहां पर हाइड्रोजन की एडिशन भी यहां पर कितने लिए, 2 हाइड्रोजन, बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, बनता क्या है, सेकंड केस यहां भी ओके, एक एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आप यहां पर देख सकते हो। कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, यहां भी अपने को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम देखने को मिल रही है, जिस वजह से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला गया। ठीक है, यहां पर बनता क्या है, हम देख सकते हैं कि यहां पर आपको क्या देखने को मिल गया, प्रोपेन। ये क्या है, प्रोप आयन। यहां पर क्या बन गया, प्रोप ईन। ओके, तो इस तरह से ये तो बात हो गई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, जिसको हमने बोला था सेबेटायर सेंडर्न रिएक्शन। ओके, तो आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तभी हमको क्या देखने को मिलता है। देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के केस में RX आपको देखने को मिल जाएगा। देखो, अल्काइल हैलाइड है
मतलब कि अगर मैं यहाँ पर इसका जनरल फॉर्मूला लिखूँ, सो CnH2n + 1 XH2 इन प्रेजेंस ऑफ Zn और H+, इसको अपने क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? इसको तो हम बोल देंगे चलो अल्काइल हैलाइड, इसको हम बोलते हैं अल्केन। क्लियर? अल्काइल हैलाइड से अल्केन। जब हम इसमें H2 ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ Zn, जिंक की प्रेजेंस में, और H+, मतलब कि एसिड की प्रेजेंस में। क्लियर? तभी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा अल्केन और HX। ओके, चलो जरा अपने इसको अगर रिएक्शन से समझें, मैं अभी यहां पे ले लेता हूं Cl इन प्रेजेंस ऑफ सेम कैटालिस्ट, HCl, और आपको यहां पर देखने को मिल रहा है अल्केन। ओके, नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसको हम बोलेंगे क्लोरोमीथेन, ये हो जाएगा मीथेन। क्लोरोमीथेन एंड मीथेन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, ओके, हम इसको बोलेंगे इथेन और इसको हम बोलेंगे क्लोरोइथेन। ओके, और रिएक्शन में एडिशन देखने को मिल जाएगी H2 की। ओके, जो कि हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। अब यहां पर आपको एक और चीज का समझना है, जैसे कि अगर अपने यहां पर बात करें RF की, ओके, अल्काइल फ्लोराइड। देखो अल्काइल फ्लोराइड के केस में रिएक्शन जो है वो तो चलो नॉट पॉसिबल है। ओके, अल्काइल फ्लोराइड के केस में रिएक्शन तो चलो पॉसिबल नहीं है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्लियर? नेक्स्ट, लो डिसोसिएशन। एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने को मिल जाएगा और हमको यहां पर देखने को मिल जाएगा लो डिसोसिएशन। ठीक है, और अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो देखो ऑर्डर की अगर बात करें ना, तब यहां पर अपने को ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहली बात I होगा, Br होगा, Cl होगा, तो हमको ये ऑर्डर देखने को मिलेगा। आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड देखने को मिलेगा। ठीक है, ये थे इसका सेकंड केस। ओके, जिसमें हमने देखा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। क्लियर? जो कि हमने यहां पे लिख के रखा है RX। ओके, फर्स्ट रिएक्शन में हमने तो ये देख लिया जनरल फॉर्मूले की हेल्प से। सेकंड में 1 कार्बन लिया, फिर 2 कार्बन्स, और लास्ट में हमने ये भी देखा कि भाई फ्लोराइड यहां पर क्यों पॉसिबल नहीं होगा। पहली बात तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दूसरा लो डिसोसिएशन, रिएक्शन इस वजह से यहां पर पॉसिबल नहीं होगी। अगर हम ऑर्डर की बात करें सो आयोडाइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड देखने को मिलेगा। ओके, तो ये वाली रिएक्शन होती है कंप्लीट। तो चलो आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो उसको हम जानते हैं वुड्स रिएक्शन के नाम से, जिसमें हमको देखने को मिलेगा CH3Br2Na एंड CH3Br।
ओके अगर हम यहां पर कैटालिस्ट की बात करें, सो ड्राई ईथर आपको देखने को मिलेगा। नोमेनक्लेचर अगर देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन को अगर आप रिएक्ट करते हो सोडियम मेटल के साथ तो आपको देखने को मिल जाएगा इथेन। ओके और सोडियम ब्रोमाइड, क्लियर, ध्यान रखो सोडियम ब्रोमाइड देखने को मिलेगा। ओके कैटालिस्ट यहां पर है अपने पास ड्राई ईथर, ध्यान रख लो ड्राई ईथर की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। अभी तो हमने यहां पर देखा भाई अगर अपने पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 हो, सपोज करो 2 हो तो अगर 2 कार्बन देखने को मिले तो भी अपने को यहां पर कैटालिस्ट देखने को मिलेगा ड्राई ईथर, क्लियर, और रिएक्शन बनेगी इसको तो अपने बोलते हैं ब्यूटेन, ये हो जाएगा ब्रोमो इथेन। ओके और ये भी है अपने पास ब्रोमो इथेन सोडियम मेटल। कैटालिस्ट क्या है ड्राई ईथर। ओके हमको यहां पर प्रोडक्ट क्या देखने को मिल गई ब्यूटेन की। ओके तो इस तरह से वुड्स रिएक्शन की 2 रिएक्शन तो चलो यहां पर कंप्लीट होती है, जहां पर हमने ये देखा कि हमने यहां पर 2 कार्बन लिए और दोनों ही केस में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट थे। सपोज करो कि अगर अपने पास डिफरेंट हो तभी क्या करोगे, अगर डिफरेंट हो अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन अगर डिफरेंट है तब आपको ध्यान रखना है कि यहां पर अपने पास केस कितने हैं 2। ओके अभी अपने को कितने देखने को मिलेंगे 3। देखो अगर अपने फर्स्ट की बात करें तो ड्राई ईथर तो चलो यहां प्रेजेंट ही है 1 2 3 4 4 NaPr। चलो फर्स्ट केस। सेकंड केस की अगर बात करें ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, थर्ड, ये हो गया थर्ड केस 1 2 3। ओके तो इस तरह से अगर अपने पास डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं तभी हमको कार्बन के प्रोडक्ट में 3 स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। ओके और सोडियम मेटल प्रेजेंट था वो तो अपने ने यहां पर ले ही लिया है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई वुड्स रिएक्शन की कि भाई अगर हमारे पास सेम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो तब आप क्या करोगे, अगर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हो तभी आप करोगे क्या, क्लियर। कैटालिस्ट तो चलो यहां पर क्लियर है कि दोनों ही केस में कैटालिस्ट हमको देखने को मिल रहा है सेम, पर थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो जाती है क्योंकि सर्कमस्टांस बदलेगा तो आपको सिचुएशन चेंज होती हुई देखने को मिलेगी, क्लियर। जैसे कि आपने यहां पर देखा कैटालिस्ट में हमने कोई चेंज नहीं किया लेकिन यहां पर प्रोडक्ट बदल गई। ओके जो जैसा कि आपने फर्स्ट में देखा था सेकंड में देखा और थर्ड में भी देखा, क्लियर। ओके तो ये हो गई वुड्स रिएक्शन की बात। अभी हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो। ओके देखो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें सो नेक्स्ट रिएक्शन के केस में फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, सो फर्स्ट हो जाएगा बाय decarboxylation of COO
H। तो यहां पर हमको रिएक्शन देखने को मिल जाएगी CH3 COONA की रिएक्शन अगर हम करते हैं NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CaO, तब आपको यहां पर क्या देखने को मिलता है एज अ प्रोडक्ट। ध्यान रखो, देखो प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा CH4, ओके, बिकॉज यहां पर जो H है वो कंबाइंड हो जाएगा CH3 के साथ, ओके। अगर अपने यहां पर रिमेनिंग प्रोसेस की बात करें तो देखो रिमेनिंग प्रोसेस होगी Na2CO3, जिसको हम जानते हैं सोडियम कार्बोनेट के नाम से। क्लियर? इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया? सोडियम एसीटेट, ओके। इसको हम क्या बोलेंगे? मीथेन। ये क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट, और इसको हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक और चीज का आप ध्यान रखो कि यहां पर हमने कैटालिस्ट के फॉर्म में CaO लेके रखा हुआ है। CaO क्यों लेते हैं सोडा लाइम में? बिकॉज होगा क्या, NaOH जो होता है ना, इसको ये ड्राई करके रखेगा, तो इसी के यूज में आता है CaO, ओके, जो कि हमने इस रिएक्शन में फिलहाल अभी यूज किया है, ओके। तो रिएक्शन की बात आपने देख ली कि भाई सोडियम एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप रिएक्ट करते हो तो एक तो बन जाएगा आपको मीथेन, सेकंड वन होगा सोडियम कार्बोनेट, ओके। चलो अभी अपने यहां पर बात करेंगे नेक्स्ट की, जो कि है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलो इसकी रिएक्शन अपने कर लेते हैं। सोडियम एसीटेट तो चलो मैंने यहां पर ले लिया अभी, ओके। इसको मैं कर दूंगा हाइड्रोलाइज, ओके। वाटर के साथ की रिएक्शन होगी सोडियम एसीटेट की। हमको यहां पर क्या देखने को मिल जाएगा? हमको यहां पर देखने को मिल गया, देख लो क्या देखने को मिल रहा है? मीथेन। और हमको क्या देखने को मिल जाएगा? CO2। साथ ही साथ और दूसरी चीजें क्या देखने को मिलेंगी? NaOH और हाइड्रोजन। अब अगर मैं इसको बैलेंस करना है तो अपने यहां पर क्या करेंगे? 2 लगा दिया। अब ये सभी बन गए 2 के फॉर्म में। क्लियर? मीथेन भी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया, NaOH और H2 भी हो गया। क्लियर? जब अपने ने यहां पर हाइड्रोलाइज किया तभी। क्लियर? कैटालिस्ट में आपको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, जिसको अपने किस नाम से जानते हैं? कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के नाम से। ओके, तो चलो आप इसको भी नोट कर लो, फिर हम इसी के मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं। ओके, ओके, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक की जो मेथड है, अगर हम उसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करें ना, तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा कि भैया आपके पास सबसे पहले देखो क्या है, सोडियम एसीटेट है। अगर आप इसको आयोनाइज करोगे तो आयंस के फॉर्म में ये डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाएंगे। तो सबसे पहली प्रोसेस अपने देख लेंगे एट एनोड। क्लियर? जिसमें आपको देखने को मिलता है CH3COO। ओके, यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है? 6 प्रेजेंट है। चलो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से मैं निकाल लेता हूं। अभी यहां पर क्या मिल जाएगा? 1 2 3 4 5। देखो 2 था यहां पर, इस वजह से एक फर्स्ट वाले में से निकल जाएगा, दूसरा सेकंड वाले में से। तो इस तरह से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को तो यहां पर निकाल लिया। अब ये बॉन्ड जो है इसको ब्रेक कर दिया जाए, तब देखो यहां पर क्या बनेगा। सबसे पहली बात
फ्री रेडिकल यहां पर आपको देखने को मिल रहा है मिथाइल का, और यहां पर प्रोड्यूस होगा 2CO2। ओके, ये क्या है? फ्री रेडिकल ऑफ मिथाइल। क्लियर? जो कि हमने यहां पर ऑब्टेन कर लिया। अब मिथाइल है, फ्री रेडिकल देखने को मिल रहा है, 1 2। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, तब अपने को यहां पर क्या मिल जाएगा? इथेन। ओके, ये क्या है? मिथाइल फ्री रेडिकल। ओके, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे इथेन। ओके, क्लियर हो गया? चलो, यहां भी हमने फ्री रेडिकल ऑब्टेन किया था, ऑब्टेन किया कि नहीं किया? ये अपने पास क्या था भैया? ये अपने पास एसीटेट का देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ओके, क्लियर? और ये हो गया फ्री रेडिकल, यहां पर मिथाइल का फ्री रेडिकल देखने को मिल गया, और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मिथाइल के फ्री रेडिकल के अंदर हमने प्रोसेस करके देखा तो बेटा इथेन मिल रहा था वहां पर। अगर इसी रिएक्शन को कैथोड में देखा जाए, देखो एनोड की बात तो कर ली, कैथोड में मैंने यहां पे क्या लेके रखा हुआ है? 2H2O। ओके, आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा? 2OH माइनस, एंड यहां पर अपने को हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल देखने को मिल रहा है। ठीक है, ध्यान रखो, हाइड्रोजन का जो फ्री रेडिकल है उससे आपको यहां पर क्या मिल जाएगा? H2। ओके, जो कि आप यहां पर देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से। ओके, नेक्स्ट वन, 2Na प्लस 2OH माइनस मिल करके क्या बनाएंगे? 2NaOH। ध्यान रखो, 2NaOH आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। ये बात हो गई एनोड की, ये बात हो गई कैथोड की। ओके, जो कि हम यहां पर देख सकते हैं। हम यहां पर किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? ध्यान रखो, यहां पर अपने किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के बारे में, जिसमें हमने एनोड और कैथोड तो देख लिया, साथ ही साथ उसका हमने यहां पर मैकेनिज्म भी देखा। ओके, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। तो यहां पर ये कोल्बे वाला सिस्टम तो हो गया कंप्लीट। अगर मैं इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूं तो सबसे पहली बात, ये पॉसिबल कहां पर होता है? पॉसिबल होगा सिमेट्रिकल के फॉर्म में, मतलब कि सिमेट्रिकल अल्केन अगर प्रेजेंट है तब हमको ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड देखने को मिलेगी। ध्यान रखो, सिमेट्रिकल अल्केन प्रेजेंट होगा ना तभी, क्योंकि मीथेन में तो ये अपने को देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर? अगर मैं यहां पर सिमेट्रिकल की बात करूं, सो अब देखो, मैंने यहां पर एक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। फिलहाल ये तो है अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड के अगर फॉर्म में देखा जाए तो ये हो जाएगी अरेंजमेंट। क्लियर? यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है। तो इस तरह के सिमेट्रिकल देखने को मिलती है। अनसिमेट्रिकल कब होगा? जब हाइड्रोजन और मिथाइल हो, डिफरेंट हो तभी। सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ? जब सेम देखने को मिल जाएंगे। ओके, हमने यहां पर डबल बॉन्ड का भी एक केस ले लिया और सिंगल बॉन्ड का भी एक केस ले लिया यहां पर। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड की, जिसमें हमने यहां पर सिमेट्रिकल अल्केन्स के बारे में भी जान लिया। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करें जो कि बोर्ड के हिसाब से भी काफी एसेंशियल होता है, तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करें, जैसे कि फर्स्ट हमको देखने को मिल जाएगा फ्रैंकलिन्स रिएक्शन। क्लियर?
फर्स्ट वन इज RiZnRi in presence of ether. ZnI2 एंड अल्काइल यहां पर अलग हो जाएंगे, ठीक है। कब? जब हमारे पास हो फ्रैंकलिन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। अगर हम इस रिएक्शन को समझें तो ये है तो वुड्स रिएक्शन की तरह, ओके। तो यहां पर अभी अपने ने फिलहाल लेके रखा हुआ है Zn, ठीक है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता था, वहां भी हम ऐसे दो केस लेते थे पर लगा देते थे यहां पर अपने सोडियम। यहां पर अभी अपने ने Zn लेके रखा हुआ है, बना क्या, CH3NCH3, इसको हम बोलते हैं इथेन। इसको हम क्या बोलेंगे, आयोडोमीथेन, आयोडोमीथेन, क्लियर। और मेटल क्या है यहां पर, जिंक, ओके, जो कि हमको देखने को मिल जाएगा फ्रैंकलिन्स रिएक्शन में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई फर्स्ट वाली रिएक्शन की। नेक्स्ट क्लेमेंशन रिएक्शन की बात करें तो देखो यहां पर मैं सबसे पहले लेता हूं फिलहाल तो कीटोन, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ ZnHg और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। हमको यहां पर क्या देखने को मिल गया, हमको यहां पर देखने को मिला CH2, ओके। अब चलो ये जो प्लेस है इसको अगर मैं भर दूं, ये तो मैंने यहां पर ले लिया एल्डिहाइड, सिस्टम सेम रखनी है, जिंक एमालगम, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ओके। ये हो गया इथेन, ये हुआ वाटर, ये क्या है, इसको अपने बोलेंगे इथेन अल, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें इसको अपने बोलेंगे प्रोपेन, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रोपेन ओन, ध्यान रखो प्रोपेन ओन इसको कहा जाएगा। ये क्या है, प्रोपेन, वाटर लूज हो गया, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड HCl अपने ने यहां पे लिया हुआ है एज द कैटालिस्ट, क्लियर। तो ये तो बात हो गई क्लेमेंशन रिएक्शन की, जो कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने यहां पर सबसे पहले लिया था कीटोन, फिर एल्डिहाइड भी लिया, और थर्ड केस में हमने यहां पर यूज किया है, ध्यान रखो इसको हम बोलते हैं कीटोन, ओके, जो कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ZnHg और कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये बात हो गई सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसको हम जानते हैं क्लेमेंसन रिएक्शन के नाम से, ओके। और साथ ही साथ इसके हमने कुछ रिएक्शंस भी देख लिए जो कि यहां पर पॉसिबल होते हैं, ओके। तो आप इसको भी नोट कर लो साथ ही साथ, फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वो हमको देखने को मिल जाएगा वुल्फ किस्नर, ध्यान रखो वुल्फ किस्नर रिएक्शन देखने को मिलता है, ओके। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। चलो वाटर तो हो गया अलग, अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाएं तो सेकंड
स्टेप जो है वो हमको यहां पर देखने को मिल जाएगा हाइड्राजोन का। ध्यान रखो, इसको आप बोलोगे हाइड्राजोन, ये हो गया हाइड्राजीन। ठीक है, अभी देखो यहां पर आपको प्रोसेस में देखने को क्या मिल रहा है। ध्यान रखो, कैटालिस्ट के फॉर्म में यहां पर हम यूज करेंगे C2H5ONA और NaOH और हीट यूज करते हैं। तब आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा ओके, यहां पर आपको देखने को मिल गया N2 जो कि अलग हो चुका है, साथ ही साथ CH2 हो गया जो कि डबल बॉन्ड देखने को मिल रही थी हाइड्राजोन में। ध्यान रखना है कि यहां पर अपने कैटालिस्ट क्या लिख रखा हुआ है, C2H5ONA एंड NaOH। फर्स्ट वाले स्टेप में हमने यहां पर वाटर लूज किया था जब हाइड्राजीन था अपने पास प्रेजेंट। ठीक है, वहां पर अपने को देखने को मिल गया कीटोन। ओके, क्या देखने को मिला, कीटोन। क्लियर। चलो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, तब देखो यहां पर हमको क्या देखने को मिलता है। वाटर लूज हो गया, C2H5ONA और सोडियम हाइड्रोक्साइड, या तो आप बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। डाई नाइट्रोजन लूज हो गया और यहां पर आपको देखने को मिल गया प्रोपेन। ध्यान रखना है, हमको यहां से प्रोपेन ऑन था और प्रोपेन ऑन से प्रोपेन की जो रिएक्शन है वो साथ ही साथ कंप्लीट होती है और डाई नाइट्रोजन भी लूज होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके, तो आप इसको भी नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो वुल्फ किस्नर तो यहां पर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वन वो देखने को मिल रहा है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। देखो यहां पर जो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है, सबसे पहली बात यहां पर हमको देखने को तो मिल जाता है ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट। ओके, ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट की बात करें सो CH3MgBr, इसकी रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ कर दें तो देखो यहां पर हमको सबसे पहले तो देखने को मिल जाएगा अल्केन। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। साथ ही साथ यहां पर आपको और क्या देखने को मिल जाएगा, Mg के साथ Br और OH देखने को मिल रहा है। ठीक है, जब आप वाटर के साथ रिएक्शन करते हो ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट की, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जो कि मैंने यहां पे लिख के रखा है H+ के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें रिएक्शन के, सो ऑर्गेनोमेटालिक तो अपने यहां पर सेम ही रखना है। ठीक है, सिस्टम बदल देता हूं। आप देख सकते हो अल्केन मिल रहा है जब हमने यहां पर अल्कोहल लिया है तभी। ठीक है, आप जैसे जैसे रिएजेंट चेंज करते जाओगे मेन प्रोडक्ट तो अपने को सेम मिलेगी, लेकिन ऑर्गेनोमेटालिक के साथ कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन यहां पर मैं लिख देता हूं अमोनिया। ओके,
क्लियर। तो 1 2 3 फर्स्ट में लिया था वाटर, फिर हुआ अल्कोहल और ये हो गया अमोनिया। फोर्थ रिएक्शन की बात करें फोर्थ रिएक्शन में देखो हमको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है। फोर्थ रिएक्शन में अभी अपने यहां पर लेंगे अमाइन। देखो जब भी अपने यहां पर ना अमाइन को ऐड करेंगे तो अल्केन तो अलग हो गया, बचा क्या, हमको यहां पर देखने को मिल जाएगा ये ऑर्गेनोमेटालिक के साथ। ठीक है, तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की ये जो टोटल 4 पॉसिबल रिएक्शन थी, वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ, अमोनिया के साथ, साथ ही साथ अमाइन के साथ, तो ये वाली रिएक्शंस तो होती हैं कंप्लीट। ओके, तो आप इसको भी नोट करो, फिर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करें तब देखो क्या देखने को मिलता है। फिजिकल प्रॉपर्टी अगर समझी जाए तो अल्केन है, मतलब कि कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हमको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगी। अल्केन का ये मतलब तो निकल ही गया। ठीक है, ओके, ये है तो नॉन पोलर्स, देखने को मिले कि नहीं मिले, नॉन पोलर है, ये बात भी क्लियर हो गई। नॉन पोलर है, हमको यहां पर कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिला कि नहीं मिला, सब में यहां पर कोवलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट हैं, नॉन पोलर की तरह ये बिहेव भी कर रहे हैं। ओके, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें कार्बन और हाइड्रोजन के, सो अपने को यहां पर देखने को मिलती है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने को मिल रही है कार्बन और हाइड्रोजन की। क्लियर, यहां पर जो कि हमने देखा। देखो फोर्स की बात करें ना, सो वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलता है जो कि होगा वीक। क्लियर, वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलेगा, या तो अभी आप फिलहाल समझ लो, चलो वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई कब वैन डर वाल वीक होगा, कब वैन डर वाल क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला केस था नॉन पोलर, फिर कोवलेंट बॉन्ड, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये थी कुछ बेसिक चीजें जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी में हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर हम इसके स्टेट की बात करें, देखो स्टेट के केस में वैन डर वाल फोर्स तो चलो यहां पर प्रेजेंट है ही, 101% देखने को भी मिलेगा। ठीक है, अगर अपने यहां पर स्टेट की बात करें तो देखो स्टेट क्या क्या होता है, गैस हो जाएगा, लिक्विड होगा और सॉलिड, ये हमको 3 स्टेट देखने को मिलेंगे। क्लियर, जब हम बात करेंगे अल्केन की, ये तीनों स्टेट यहां पर प्रेजेंट होते हैं। अब सपोज करो कि मेरे पास है कार्बन नंबर 1 से लेकर के 4, तब हम बोलेंगे कि भाई ये गैसियस फॉर्म में देखने को मिलेगा, मतलब कि यहां पर तो प्रेजेंट होगा CH4, CH3, 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 CH2, CH3, CH3, CH2, CH2 एंड CH3, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ओके, ये हमको देखने को मिल जाएंगे। अगर अल्केन है तो देखने को मिलेंगे गैसियस फॉर्म में, मतलब कि C1 से लेकर के C4 के केस में। ओके, तो आप इसको नोट करो, फिर मैं बाकी की चीजों के बारे में भी डिस्कस करूंगा। ओके, देखो इन चीजों के बारे में तो जान लिया कि भाई कब देखने को मिल जाएंगे। हमने यहां पर अभी किसकी बात करी, गैस की। अब
5 से आ जाते हैं 17 तक, ये वाला केस हो जाएगा लिक्विड का। ठीक है, अब C18 से अगर मोर देखने को मिल जाए तो ये वाला केस हो जाएगा सॉलिड का, बिकॉज ये हमको देखने को मिलते हैं कलरलेस, साथ ही साथ ऑर्डरलेस भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कलरलेस तो देखने को मिलेंगे पर साथ ही साथ हमको ऑर्डरलेस भी देखने को मिलते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात समझ लो, स्टेट के अंदर C1 से C4 होगा तो गैस प्रेजेंट है, C5 से C17 है तो लिक्विड प्रेजेंट है, और C18 से ज़्यादा है तो हमको देखने को मिलेंगे सॉलिड। ओके, क्या देखने को मिल जाएगा? सॉलिड देखने को मिलेगा। ये बात हो गई स्टेट की। ठीक है, फटाफट लिखते चलना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी हम यहां पर डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी की। अब आप कब बोलोगे कि भाई ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल नहीं है, कब बोलोगे आप? चलो जरा इसको भी समझते हैं, सॉल्युबल मैं कब बोलूँगा, कब नहीं बोलूँगा। अब अल्केन है, बिकॉज फिलहाल मैंने यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा के रखी है, तो है तो ये नॉन पोलर। अब जब नॉन पोलर है तो पोलर में तो ये सॉल्युबल नहीं होगा ना, पोलर में सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, और वाटर भी तो पोलर है, तो इसमें भी ये सॉल्युबल नहीं होगा। मतलब कि इन दोनों के अंदर ना ये हमको इनसॉल्युबल देखने को मिल जाएंगे। बात समझो ध्यान से, कोई अगर मेरे पास पोलर सॉल्वेंट हो, या तो चलो वाटर हम जानते हैं ये पोलर होता है, पोलर सॉल्वेंट कोई भी दूसरा हो तो उसके साथ भी ये सॉल्युबिलिटी नहीं बताएगा आपको। ठीक है, अब नॉन पोलर है, मतलब कि नॉन पोलर के साथ ये सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर साथ ही साथ ऑर्गेनिक अगर कंपाउंड देखने को मिलेंगे ना, तभी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिले तब ये अपनी सॉल्युबिलिटी उसके साथ दिखाएगा। ठीक है, अल्केन। ओके, ध्यान रखो, एक तो ऑर्गेनिक होना चाहिए, दूसरा नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, तब ये अपनी सॉल्युबिलिटी दिखाएगा उसके साथ। लेकिन पोलर या तो वाटर होगा तब सॉल्युबल नहीं होगा भैया। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, अगर हम इसकी बीपी मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो यहां पर समझने जैसी देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर मेरे पास है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है, तो यहां पर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा स्ट्रेट चेन में। ध्यान रखना, स्ट्रेट चेन की बात कर रहा हूं, फिलहाल मैंने सभी के सभी स्ट्रेट चेन ही ड्रॉ करके रखी है। यहां पर ये स्ट्रेट चेन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। नंबर दे देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, फोर्थ की सबसे ज्यादा होगी, 1 का सबसे कम होगा बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? अब जब नंबर ऑफ कार्बन यहां पर ज्यादा देखने को मिल जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन वंडर वॉल्स जो यहां पर फोर्स है वो भी हमको ज्यादा देखने को मिलता है। मॉलिक्यूलर साइज ये भी हमको ज्यादा देखने को मिलेगा, साथ ही साथ सरफेस एरिया भी इसका ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो कौन कौन सी चीजें यहां पर क्लियर हो गई? देखो, फर्स्ट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है, जो कि मैंने बीपी लिख के रखा हुआ है। सरफेस एरिया, ठीक है, ये वंडरवाल फोर्स। ओके, फिर आ जाएगा मॉलिक्यूलर साइज। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा देखने को मिल जाएगा, वंडरवाल फोर्स ज्यादा देखने को मिल जाएगा, और ये हमको देखने को मिलेगा मॉलिक्यूलर साइज भी ज्यादा। जब स्ट्रेट चेन होगी तभी, और नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते ऑर्डर में देखने को मिलने चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। अभी हम यहां पर क्या करेंगे कि ब्रांच लगा देंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। अगर चलो मैं यहां पर ब्रांच लगा दूं,
देखो क्या देखने को मिल जाता है, वन टू थ्री फोर फाइव, ओके। तो 1 2 3 4 5 इधर भी है, 1 2 3 4 और ये रहा 5 इधर भी है। तब यहाँ पर एक समझने जैसी चीज़ क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, मैं बोलूँगा स्ट्रेट वाले का, ठीक है, बिकॉज इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। नंबर ऑफ कार्बन देखो सब में सेम है, हाइड्रोजन सेम है, मतलब कि चलो मॉलिक्यूलर अगर फॉर्मूला देखा जाए, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर यहाँ पर मास तो अपने को सेम देखने को मिल जाएगा, ओके। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बॉइलिंग पॉइंट की, तो इस स्ट्रेट चेन का सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, फिर आएगा ये, फिर आएगा ये। मतलब कि जैसे जैसे आप ब्रांच बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे सरफेस एरिया कम होता जाता है। सरफेस एरिया जितना कम होगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हमको कम देखने को मिलेगा। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट भी हमको उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्लियर, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बोल कर भी रखा है, ओके, आप यहाँ पर देख भी सकते हो, ओके। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, फिर ये और फिर ये, ओके। इसका सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। ये हमको ऑर्डर देखने को मिलेगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 का सबसे ज़्यादा, फिर 2 और फिर 3 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है, वंडरवॉल फोर्स इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, ठीक है, ये इंटरमीडिएट होगा भाई, छोटा है ना, तो ये या तो आप बोल सकते हो मिडल वाला, ठीक है, मिडल वाले का बीच का हमको वंडरवॉल फोर्स देखने को मिलेगा। तो वंडरवॉल फोर्स की बात हो गई। यहाँ पर हमने ये भी देख लिया कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, कब ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया रह गया, इसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा, इसका सरफेस एरिया कम होगा, क्योंकि ये तो कंबाइंड होते जा रहे हैं ना, ठीक है। तो जितने ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है, वंडरवॉल फोर्स भी ज़्यादा है, यहाँ पर ये तीनों ही चीज़ कम है, ठीक है। आप देख सकते हो, देखो कार्बन और हाइड्रोजन तो अभी सेम ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम कुछ चीज़ों की बात करें, जैसा कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया, तो वहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर देखने को मिलेगा फिजिकल प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसके स्टेट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गई, सॉलिबिलिटी हो गई, कुछ जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन पॉसिबल होते थे वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। साथ ही साथ प्रिपरेशन में जितनी वाली रिएक्शन आती थी सभी की सभी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली, ओके। तो आज का जो लेक्चर था वो होता है यहाँ पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।